190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। मुल्ज़िमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी जज नासिर जावेद राना ने कहा कि 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। ना ही बुशरा बीबी और उनके वकला की तरफ से कोई पेश हुआ। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। दीगर जाली मुकदमात की तरह 190 मिलियन पाउंड केस भी अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए हैं। पैसे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ और न ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका समाअत के दौरान वकील सफाई पर बरहम हो गए। कहा कि आपने अभी तक जमानती मचलके ही जमा नहीं करवाए, आप अदालती हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी अबूरी जमानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से सैयद अमीनुल हक, हफीजुद्दीन और दीगर का तवज्जो दिलाओ नोटिस ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर कानून कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 और कमीशन बराए मकाम ख़वातीन एक्ट में तरमीम के बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना जनवरी तक जून NFC अवार्ड की तामील की रिपोर्ट पेश करेंगे। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में 4 शहरियों के कत्ल पर IG पंजाब का एक्शन। पुलिस की भारी नफरी ने डाकू का पीछा किया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। DPO रिजवान उमर गोंदल का कहना है कि मासूम अफराद के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरात में 6 रोज कबल मिलने वाली 4 साला बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 1 हफ्ते कबल ट्यूशन के लिए जाते हुए अगवा किया गया। अगवा के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बच्ची की वालिदा का कातिलों को पकड़कर सख्त सजा देने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद कर दिए गए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M4 शोरकोट से मुल्तान तक दाखिला ममनू करार दे दिया गया। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से रोड़ी तक एंट्री बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। बच्चों की मौजें खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म हो गईं। तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। महकमा तालीम ने हालिया सर्दी की लहर की पेश नज़र छुट्टियों के बाद स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए हैं। पीर से स्कूलों के औकात-ए-कार 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे के रोज स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। अहकामात के बावजूद कुरम में बंकर्स मस्मार न हो सके। गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ने बालिशखेल और खारकले में बंकर्स गिराने का हुक्म जारी किया था। एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर्स मस्मार न करने की मोहलत मांग ली। टल से अपर कुरम के लिए खाने पीने के सामान का दूसरा काफिला अब तक रवाना न हो सका। खुराक और दवाओं की किल्लत से अवाम और ताजिर परेशान। अमरीकी सदर बाइडेन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, गज़ा जंगबंदी और यरगमालू की रिहाई के मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। नेतन्याहू ने बाइडेन को गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। जो बाइडेन ने गज़ा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर सदर बाइडेन का शुक्रिया भी अदा किया। और आलमी शोहरत याफ्ता मिक्स मार्शल आर्ट्स खुबैब को अमेरिका में फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। खुबैब को एयरलाइन के अमले से बहस और तकरार के बाद मुबैना तौर पर जहाज से उतार दिया गया। खातून फ्लाइट अटेंडेंट ने खुबैब से इमरजेंसी एग्जिट की सीट तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। बहस के बाद एयरलाइन के सुपरवाइजर ने खुबैब को फ्लाइट से उतार दिया। जहाज में बैठे मुसाफिर ने तमाम मंजर की खामोशी से वीडियो बनाकर वायरल कर दी।